हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको वनडे एग्जाम्स में या यूपी पीसीएस, ठीक है, या यूके पीसीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो शुरुआत करी है वो थोड़े सरल प्रश्नों से करी है, उसके बाद हम फिर कठिन की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है कि कार्य जो है वो हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, राशि भी दोस्तों ये पूछ लेता है किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है, और दोस्तों, कार्य कहते किसे हैं? तो अगर विज्ञान की भाषा में मैं बात करूं तो कार्य कहते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर F बल और D विस्थापन को प्रदर्शित करता है, कॉस थीटा दोनों के बीच में बनने वाले कोण को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जूल का और दोस्तों अर्ग का क्या क्या संबंध होता है ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, एक जूल में जो है, एक जूल में 10⁻7 अर्ग, दोस्तों ये इसके बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो दोस्तों, किसके विमीय सूत्र समान नहीं है? तो हम देखेंगे वो जो विमीय सूत्र है वो है बल एवं दाब के। ठीक है दोस्तों, किसके हैं? बल एवं दाब के। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है दोस्तों MLT2। MLT2। और दाब का अगर मैं आपसे पूछूं बीमा कितनी होती है, तो दाब की जो दोस्तों बीमा होती है वो होती है ML-1 और T-2 होती है। ठीक है, तो इन दोनों के दोस्तों जो हैं वो समान नहीं होते हैं, बाकी के समान होते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कार्य का दोस्तों क्या होगा, तो कार्य की जो विमा होती है, कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो कार्य की होती है ML2 ML2 सॉरी ML2T-2। ये कार्य की विमीय फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों के क्या है? अलग अलग विमीय सूत्र होते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो दोस्तों ये इसलिए करता है ताकि जो बॉल है वो विश्राम की स्थिति में आ जाए। ठीक है, और दोस्तों इस पे न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? तो दोस्तों इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ काम करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, न्यूटन का दोस्तों सेकंड नियम कहता है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे F=ma से शो करते हैं, जहाँ पे m मास होता है और a त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों कई सारे उदाहरण हैं, जैसे पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है, यानी कि जो पक्के फर्श पर गिरेगा उसको अधिक चोट लगेगी। तो ये भी न्यूटन के सेकंड नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। यदि मान लो कोई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यानी कि अब वो कितने पर उबलने लगेगा? कम में उबलने लगेगा। मान लो 98 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ठीक है, तो भोजन को पकने के लिए क्या होगा? अब और ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जब और ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो समय हमको और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है जेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ठीक है दोस्तों। दोस्तों पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव को T=F/L से शो करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी दोनों इसी के मात्रक हैं, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इसी का मात्रक होता है। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है। तो दोस्तों पास्कल जो इकाई है वो किसकी होती है, दाब की इकाई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक पास्कल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर 1 पास्कल होता है। दोस्तों पास्कल दाब की इकाई है, और दाब कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है। ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा हमको सही नहीं है ये बताना है इसमें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो दोस्तों जड़त्व का माप जो है वो है द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो दोस्तों गर्मियों में सुस्त होने की कारण जो है वो है लोलक की लंबाई बढ़ जाना। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है T=2π√L/G। ठीक है दोस्तों, L/G। अब गर्मी में दोस्तों क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तापमान जब वृद्धि होती है तो किसी भी डोरी की लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है लोलक की, और जब लंबाई बढ़ेगा तो दोस्तों आवर्तकाल भी बढ़ता है। ठीक है, और इसके कारण दोलन में जो लगा हुआ समय है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पानी भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों यह जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों तैरने वाली वस्तु जो होती है वो अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है, और जब पानी जम जाता है तो ये फैलता है, और जमे हुए पानी की ओस में एक ओस तरल पानी की तुलना में अधिक मात्रा होती है। जब पानी ठोस या गैस में बदलता है तो पानी का केवल भौतिक रूप बदलता है, इसके अणु जो हैं वो क्या रहते हैं, इसके दोस्तों जो अणु हैं वो समान रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह, तो दोस्तों वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से हम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान जो है वो नापते हैं। ठीक है, जो तारे होते हैं दोस्तों, तारों का तापमान भी इसी के द्वारा नापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण दोस्तों हम डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए दोस्तों हम डेसिबल का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगें हैं, इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम जो अंतरिक्ष में है एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, चंद्रमा पर हम एक दूसरे की आवाज़ें नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, वहाँ पर निर्यात है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है।
तो दोस्तों काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इसका कारण है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसलिए दोस्तों हम खतरे के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रंग जो है वो फैलता नहीं है ज़्यादा, रेड कलर। खतरे का सूचक इसलिए हम लाल रंग को लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, किसके कारण होता है दोस्तों? जिस वस्तु के द्वारा वह परावर्तित किया जाता है। ठीक, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो दोस्तों मरीचिका का जो बनना है वो है स्थलीय तापन, ठीक है, और दूसरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, तो हमें ऑप्शन ए में ये मिल जाएगा। दोस्तों मरीचिका का मतलब बनना होता है दोस्तों कहीं पर पानी का भ्रम हो जाना, और दोस्तों यह जो कंडीशन होती है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, और साथ ही साथ ये तापमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि उस जगह का स्थलीय तापमान भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो दोस्तों अर्धचालक कौन नहीं है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है दोस्तों वह अर्धचालक में नहीं आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड ये तीनों दोस्तों अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो क्वार्ट्ज होता है वो दोस्तों क्या होता है, कुचालक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कुचालक कहलाता है। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको यह पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मैं और प्रश्न लेकर आऊँगा सभी विषयों से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।